आप सबको राधे राधे। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय, मोर मुकुटवंशी वाले की जय, राधा रानी की जय। आज है 14वां दिन और हमारी सुबह की पूजा हो चुकी है। अब चलिए 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। 14वां अध्याय, वाल्मीकि मुनि का राजा दृढ़धनवा का पूर्व जन्म का वर्णन। श्री नारायण बोले, एक दिन चिंताग्रस्त राजा दृढ़धनवा के महल में वाल्मीकि मुनि आए। राजा ने दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आता देख शीघ्रता से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर ऋषि का सत्कार कर श्रेष्ठ आसन पर बिठाया, चरणों को अपनी गोद में ले दोनों हाथों से धोया। फिर चरणोदय को सिर पर धारण करते हुए राजा ने तोते का वचन याद आया तो राजा की बड़ी मीठी वाणी से बोला, हे भगवान, आप अब मैं कृत हुआ, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। आज मेरा जन्म और मनोरथ सफल हुए। आपके दर्शन से मेरा वेदा ध्यान आदि सफल हो गया। हे संसार को पावन करने वाले, मैं आपको सौभाग्य का वर्णन क्या करूं। श्री नारायण बोले, मुनिराज से ऐसा कह राजा शांत हो गया। तब वाल्मीकि मुनि ने राजा को विनय युक्त देख मन में बड़ा प्रसन्न होकर वाल्मीकि मुनि से बोले, हे राजन, तुम इतने चिंता से व्याकुल क्यों हो? तुम्हारे मन में क्या है सो बताइए। हे महामते, जो कुछ इच्छा हो सो कहिए। दृढ़धनवा बोला, आपके चरणों की कृपा से मुझे सदा सुख है, परंतु हे ज्ञानधन, मेरा मन एक बड़ा भारी भ्रम है। जो वन में तोता ने कहा था, उस शूल को दूर कीजिए। एक समय मैं शिकार खेलने के लिए घोर वन में चला गया। वहाँ घूमते हुए मुझे एक तालाब नजर आया। उसका ठंडा जल पीने के बाद श्रम दूर करने का एक बड़े बट वृक्ष के नीचे उसकी शीतल छाया में बैठ गया। उसकी छाया मन और नेत्रों को अत्यंत सुखदायी थी। उस वृक्ष पर मैंने एक मनोहर तोते को देखा। जब तक मैं वहाँ रहा तब तक वह तोता मेरे आगे एक श्लोक पढ़ता रहा कि राजा, तू पृथ्वी पर अत्यंत सुख को देख तत्व कोई चिंता नहीं करता, तेरा कैसे उद्धार होगा। उसकी इस वाणी को सुनकर मैं अत्यंत विस्मित हूँ। हे ब्राह्मण, तोते ने जो कहा वह मैं नहीं समझ पाया। यही मेरी हृदय में संदेह है। इसे आप मिटाने में समर्थ हैं। मेरे राज्य में सभी सुखी हैं, प्रतिभाशाली, चारों पुत्र हैं, मनोहर पतिव्रता स्त्री है, हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल चतुरंगी सेना है। हे ब्राह्मण, आप अपार समृद्धि हैं। यह मेरे कौन से पुण्य काल का फल है? यह सब संक्षिप्त में विचार कर कहो। वाल्मीकि मुनि राजा के प्रश्न को सुनकर प्राणायाम करके 2 घड़ी तक ध्यान अवस्थित होकर भूत, भविष्य और वर्तमान वृत्ता हाथ में लिए दर्पण की भांति विश्व की होने वाली सब घटनाएं देखकर हृदय में निश्चिंत करके राजा से बोले, राजन, आप अपने पूर्व जन्म के चरित्र का वर्णन सुनो। हे राजेंद्र, पूर्व जन्म में आप द्रविण देश में सुखदेव नाम के ब्राह्मण थे। ताम्रपाणी नदी के किनारे रहते थे। आप बहुत धर्मात्मा, सत्यवादी, संतोषी, वेद ध्यानम करने वाले हरिभक्त थे। अग्निहोत्र आदि यज्ञों द्वारा आपके हरि को प्रसन्न किया था। आपके सर्वज्ञ, सुंदर, उत्तम गुण वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम की सर्वश्रेष्ठ स्त्री थी। जैसे पार्वती जी शंकर की सेवा करती हैं, वैसे ही वह गौतमी आपके पति का प्रेम से भाव से सेवा करती थी। गृहस्थ धर्म के चलते दोनों को प्रसन्न समय बीत गया, किंतु संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन सुखदेव आसन पर बैठा हुआ देख अपनी स्त्री से
सेवा करता हुआ दुखित वाणी से बोला, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से अधिक बढ़कर कोई सुख नहीं है। तप और दान से उत्पन्न पुण्य परलोक में सुख देता है, किंतु शुद्ध कुल में उत्पन्न हुई संतान इस कुल और परलोक दोनों में सुख देती है। ऐसा श्रेष्ठ संतान मुझे प्राप्त न होने से मेरा जीवन निष्फल है, क्योंकि पुत्र का ना तो लालन पालन किया, ना वेदार्थ पढ़ाया, ना विवाह आदि संस्कार किया, अतः मेरा जन्म व्यर्थ ही गया। ऐसा जीवन में मेरी मृत्यु हो जाए तो अच्छा है। अपने पति का ऐसा वचन सुन वह सुंदरी मन में बहुत दुखी हुई। प्रिय भाषिणी चतुर धीरज धर कर पति को ढांढस बंधाते हुए समझाने लगी, हे प्राणनाथ, आप ऐसा तुच्छ बात मत कहिए। आप जैसे वैष्णव भगवतचारी मोह रूपी जाल में नहीं पड़ते। हे द्विज, आप सत्कर्म में लीन हो, सत्यव्रती हो, स्वर्ग को जाता है। हे सुव्रत, आप जैसा ज्ञानी पुरुष पुत्र सुख की इच्छा नहीं रखते। हे ब्राह्मण, आपने राजा चित्रकेतु जब पुत्र शोक में दुखित हुआ, तब नारद और अंगिरा मुनि ने आकर उन्हें पुत्र शोक से मुक्त किया था। जिस प्रकार अंग राजा अपने दुष्ट पुत्र वेन के कारण रात्रि में वन को चला गया, वैसे ही हे स्वामी, आप कभी कभी संतान भी दुखदाई हो जाती है। यदि आपको सुपुत्र की इच्छा हो तो सब अर्थों को देने वाले श्री जगन्नाथ की आराधना करो। हे ब्राह्मण, जिनकी आराधना करके महर्षि कर्दम ने संख्य के आचार्य योगियों में श्रेष्ठ कपिल देव को प्राप्त किया, इस प्रकार अपनी पत्नी के वचन सुन वह ब्राह्मण मन में निश्चिंत कर पत्नी सहित ताम्रवाणी नदी के किनारे गया। वहां जाकर पुण्य तीर्थ स्नान कर महान तप करने लगा। 5-5 दिन में सूखे पत्ते का आहार कर जल पीता था। ऐसा तप करते हुए उस तपोनिधि को 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण, उसके तप से जब तीनों लोग कांप उठे, तब वह सुखदेव का महाउग्र तप देखकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार हो भक्तवत्सल भगवान प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के तुल्य वर्ण वाले विश्व रक्षक, जगत के पालन करता, 4 भुजा वाले अति प्रसन्न मुरारी के दर्शन करके बड़ा हर्ष से वासुदेव ब्राह्मण ने भगवान मुकुंद को साष्टांग प्रणाम किया। 14वां अध्याय समाप्त। राधे राधे।